हेलो एवरीवन, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। परसेंटेज की क्लास चल रही थी, आज 5वां पार्ट है परसेंटेज का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आने वाला, और यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये आपका पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मैं परसेंटेज आपको कंप्लीट करा दूंगा, पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट। और किसी को दिक्कत होती है तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देख लें, आपको पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो इस चैनल पर अभी नए हैंगे। चलो भाई, अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये बोलता है, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 57% प्राप्त हुआ और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डले। अब देखो भाई, चुनाव में जितने भी वोट डले होंगे अपने आप में कितने डले होंगे, 100% डले होंगे। 1 वोट डला हो, 2 वोट डले हो, 3, पर अपने आप में कितने डले होंगे, वो 100%। तो चुनाव में जितने भी वोट डले, मैंने मान लिया 100% वोट डले। अब कितने उम्मीदवार थे आपके पास, 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को कितना मिला भाई, ये पहला उम्मीदवार और ये दूसरा। पहले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले, 57%। तो 100 में से 57% वोट पहले उम्मीदवार को मिल गए। तो सेकेंड उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, इसमें से लेस कर दूं तो कितने मिले होंगे भाई, 43%। कितने मिले होंगे, 43%। भाई पहले उम्मीदवार को 57% तो दूसरे को 43%। अब उसने बोला था जो पहला उम्मीदवार था 42,000 वोटों से जीत गया। कितने हज़ार वोटों से जीत गया, 42,000। आप देखो भाई, यदि परसेंट में भी देखूं तो कितने परसेंट से जीत गया, तो इन दोनों का आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। तो वो कितना आया भाई, 14%। परसेंट में कितने से जीता वो, 14%। और वोटों से कितने से जीता था, 42,000। मतलब आपको ये पता लगा इस 14% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 42,000। तो आपको क्या निकालना है, उसने पूछा चुनाव में कुल कितने वोट डले। आपको क्या निकालना है, ये 100% की वैल्यू निकालना। तो आपको पता 14% बराबर 42,000, तो 1% बराबर कितना, तो आपने काट दिया 14 एकम 14, 14 तेरी 42, 3,000। तो 100% बराबर कितना, तो आप इसमें 100 का इंटू कर दोगे तो कितना आ गया भाई, 209 लगा दो, 3 लाख। तो टोटल वोट कितने डले थे चुनाव में, 3 लाख। आया समझ में। ये था आपके भाई पहला क्वेश्चन। सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलना क्वेश्चन को। चलो भाई, अपने नोट्स ही बनाते चलना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कर दूं ये रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 9,600 है। कितनी है भाई, 9,600। यदि पुरुष 5% से बढ़े और महिलाएं 8% से बढ़ें तो 1 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करना। देखो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला एक गांव की कुल जनसंख्या अभी फिलहाल में कितनी बोली, अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोली 9,600 है। इसमें महिलाएं हैं और पुरुष हैं। ठीक भाई, मेल हैं और फीमेल हैं। मेल 5% की दर से बढ़ते हैं और जो फीमेल हैं ये कितने परसेंट की दर से बढ़ते हैं, ये 8% की दर से बढ़ते हैं। कितने परसेंट की दर से बढ़ते हैं, 8%। और 1 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 1 ईयर बाद ये हो जाता है 10,272। कितना हो जाता है भाई, 10,272। तो आपसे पूछा है महिलाओं की संख्या वर्तमान में ज्ञात करना। मैं इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो भाई, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये था आपके पास 5%, मैंने इसको भी लिख लिया 5% प्लस 3%। कोई प्रॉब्लम है क्या, 5 और 3 8%। अपन यदि बोलते कि पूरे 1 साल में दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों कितने परसेंट बढ़े भाई,
5%, तो मैं 9,600 का 5% निकाल लूँ, तो मैं निकाल लेता हूँ 9,600 का 5%। इस प्रकार से निकालते। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई सिंपल सा था। ये आपके पास 10% कितना हुआ 960, और इसका आधा कर दो 480। इस प्रकार से निकल जाता। आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते। 5 छक्का 30 की शून्य, हाथ की आई 3, ठीक, 5 9 45 और 3 48, 480। ये आया समझ। अब देखो भाई ये 5% कितने बढ़ते वो 480। अपन तो पहले देखते हैं टोटल बढ़े कितने, तो टोटल कितने थे भाई 9,600 से कितने हो गए वो 10,672। पहले देखते हैं कि टोटल कितने बढ़े, तो 10,272 में से मैंने 9,600 माइनस कर दिया, तो ये 2 ये 7 ये 12 में 6 गई, मतलब 672 टोटल बढ़े थे। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी थी 672। यदि दोनों 5-5% बढ़ते तो कितने बढ़ जाते 480 बढ़ जाते। मतलब ये 600 जो 72 थे इसमें से 480 माइनस कर दूं तो कितना बचा भाई आपके पास, यहाँ पर 17 हो गया, 2 का 2 ही 2 हो गया। यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 72, सॉरी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 72 ही है, ठीक। ये भाई यहाँ पर देखो कितना बचा 9 और यहाँ पर कितना 1, ये क्लियर हो गया। मेरे को लग रहा था ये 27 ही, स्किप। ये हो गया आपके पास 192। ये इतने जनसंख्या बची है। अब ये बची किसकी है, तो आपको पता महिलाएं बढ़ी हैं 3% ज़्यादा, तो यही तो आपके पास ज़्यादा बढ़ा है। तो 3% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 192। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा। 3% बराबर 3% बराबर कितना 192। तो 1% बराबर निकाल लेता हूँ, 3 से इसको काट देता हूँ, 1% बराबर 3 छंग 18 और 3 चुकू 12, ठीक, 64 हुआ। 1% बराबर 64। तो अपन से क्या पूछा था भाई, महिलाएं अपने आप में कितनी होंगी 100% होंगी। अरे होंगी कि नहीं 100%, तो 100% बराबर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6,400। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी भाई 6,400। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को। अब अपन चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर है ना सभी को भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपसे, ये सभी को क्लियर है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है अपन से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 1,000 रुपये की धनराशि का एक भाग 8% और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिए गए। याद रखना साधारण ब्याज से दिए गए, एक 8% और दूसरा 10%। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों भागों से कुल 620 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो दोनों भाग बताना है आपको, ठीक। देखो भाई कितने रुपए थे आपके पास 10,000, ठीक, कितने रुपए थे आपके पास 10,000 रुपये थे। अब आपके पास 2 भाग लिए आपने, उसने ये बोला था कितने भाग लिए, एक भाग को 8% और शेष भाग को कितने 10%। एक भाग को 8% और शेष भाग को 10%। अपन ने इसके 2 भाग कर लिए। मैंने मान लिया एक भाग ए था और एक बी था। ए को कितने % से लिया अपन ने 8% से और बी को 10% से। तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या 8% प्लस 2% 10% से ब्याज पे ली। और एक वर्ष के अंत तक आपको कितने रुपए ब्याज मिले थे भाई 6,200 रुपये। कितना ब्याज मिला था, नहीं सॉरी, आप यदि एक वर्ष के अंत में दोनों भागों से कुल कितना वो मिला आपको ब्याज 920 रुपये। कितना मिला भाई 920। ब्याज कितना मिला, जो आपके पास इंटरेस्ट था ये कितना मिला 920। तो आपसे पूछा ये दोनों भाग कितने होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो यदि दोनों कुल राशि से दोनों में कितने % ब्याज मिलता 8%, तो इसका 8% कितना होता 10,000 का। 8% कितना होता भाई 10% तो कितना 1,000, 1% कितना 100, तो 8% कितना होता 800। 8% यदि मैं चाहूँ तो 10,000 का कितना निकाल लूँ मैं, सॉरी 10,000 का कितना निकाल लूँ 8%, तो ये कितना आया भाई 800 रुपये ब्याज मिलता। मतलब अभी ब्याज 120 रुपये ज़्यादा मिल रहा है आपको।
ठीक, 8% तो दोनों को दे दिया। 120 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, कितने परसेंट की वजह से मिल रहा है? 2%। तो आप सिंपल पता लग गया आपको 2% की वैल्यू कितनी? 120। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 60। तो 100% बी, 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 6000 हो गई। तो 6000 तो क्या हो गई आपके पास? बी। ठीक, तो फिर ए की वैल्यू कितनी हुई? 10,000 में से 6000 बी हो गया, तो फिर ए कितना हुआ भाई? 4000। तो भाई ए का भाग 4000 और बी का भाग 10,000। आया समझ में? क्लियर हो गया सभी को? सेम वही पैटर्न चल रहा है, बस क्वेश्चन के टाइप थोड़े से चेंज है। क्लियर है सभी को? चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपन उस पर बात करते हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? तो ये है भाई आपके सामने, स्क्रीन पर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? 20 रुपये और 50 रुपये के कुल 300 नोट हैं, जिनकी राशि कुल 9,600 रुपये है, एक बैग में रखे हुए हैं। तो उस बैग में 50 रुपये के नोटों की संख्या बताना है आपको। देखो भाई टोटल रुपए कितने हैं आपके पास? 300 नोट है। टोटल नोट कितने हैं आपके पास? 300 नोट हैं। अब 20 रुपये के हैं और 50 रुपये के। ये भाई 20 रुपये के हैं और 50 रुपये के। तो ये 50 रुपये के नोट को मैं ब्रेक करता हूँ 20 रुपये प्लस 30 रुपये में, मैंने इनको ब्रेक कर दिया। ये मैंने मान लिया एक्स नोट थे, ये कितने थे भाई? बाय थे। यहाँ तक समझ में आया? अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे कि हाँ, क्वेश्चन में बोला था कुल राशि कितनी है आपके पास 300 नोटों की? 9,600 रुपये। ये कुल राशि कितनी दी है भाई? 9,600। तो आपसे पूछे 50 रुपये के नोटों की संख्या बताना। देखो भाई अब बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। यदि 20 रुपये के नोट की बात करता हूँ, ये 20-20 रुपये को मैंने ब्रेक करा था। यदि 20-20 रुपये के 300 नोट होते तो आखिर टोटल अमाउंट कितना होता? तो मैंने देखा भाई 300 × 20। तो देख लिया भाई, ये 0 1 2 3 0 लगा दिए, 3 दूनी 6। कितने रुपए हो जाते भाई? 6,000 रुपये हो जाते यदि 20-20 के नोट होते। भाई 20-20 के मैंने माइनस कर दिए 6,000 रुपये। तो आपको पता होगा यहाँ पर कितना बचा? 600। 4,600 रुपये बचे आपके पास, सॉरी 3,600 रुपये। ये कितने रुपए? 3,600 रुपये आपके बचे। अब ये रुपए बचे, ये किसके बचे? 30-30 रुपये के नोट के ही तो बचे हैं। तो एक नोट की वैल्यू निकाल लो। 30 नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3,600। तो एक नोट की वैल्यू कितनी आ गई? 120। आया समझ में? मतलब आपके पास 30 नोट की वैल्यू थी कितनी? मतलब 30 नोट बराबर कितना अमाउंट हो गया था आपके पास? 3,600। तो एक नोट बराबर कितना? 120। अब आपसे पूछा क्या गया था कि 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोट की संख्या कितनी आ गई आपके पास? ये बाय तो ये आया, ये क्या आया? मैंने बोला था बाय तो मान लिया। तो बाय बराबर कितना है? 120 नोट। कितने नोट थे आपके पास? 30 रुपये के 120। ये आया कि नहीं समझ? क्योंकि 30 नोटों की वैल्यू तो इतनी थी, तो नोट कितने होंगे टोटल? 120। ये 30 रुपये के। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कितना आया? 120। क्लियर है? चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है नमन ने कुल 30,000 रुपये की रकम उधार ली। इसका एक भाग 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से और शेष 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। यदि 2 वर्ष के अंत में ऋण की रकम निपटाने के लिए उसने कुल 36,480 रुपये अदा किए तो 12% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई राशि बताना है। देखो भाई कितने रुपए उधार लिए थे इसने? 30,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने रुपए उधार लिए भाई इसने? 30,000। 30,000 रुपये इसने उधार लिए। अब इसने भाई एक क्या बोला था इसने? एक 10% पर और एक 12% पर। तो मैंने मान लिया ये दो है, ये एक ए बैंक से लिए, एक बी बैंक से लिए। इससे 10% पर उधार लिए और इस पर 12% पर। तो 12 को मैं ऐसा लिख लूँ क्या? 10% + 2। आया समझ में? ये 12% पर।
और 2 वर्ष के अंत तक, कितने वर्ष के अंत तक भाई? 2 ईयर। 2 ईयर के अंत तक कितने रुपए हो जाते हैं टोटल? उसने बोला 36,480। 36,480 रुपये टोटल हो जाते हैं 2 वर्ष में। ये आया समझ? तो भाई सबसे पहले तो मैं देखूं कि आखिर 2 वर्षों में ब्याज कितना मिला। तो टोटल अमाउंट कितना था? 30,000 और टोटल हो कितना गया? 36,480। तो अपन ने ये अमाउंट अपना घटा दिया तो कितना ब्याज मिला भाई? 6,480। ये कितने ईयर में मिला? 2 ईयर में। तो अपन 1 ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लूँ क्या? तो भाई इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1 ईयर में कितना मिला होगा? 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 3,240 रुपये ब्याज कितने साल में मिला भाई? 1 साल में। यदि अब मानो कि दोनों बैंकों से मैं 10% ही ब्याज लेता या 10% ही ब्याज देता तो 30,000 का 10% कितना होता? 3,000 रुपये होता। तो 1 वर्ष में यदि दोनों से लेता तो ये 3,000 रुपये। तो भाई बचता कितना मेरे पास? 240 रुपये ब्याज मेरे पास ज़्यादा बचता। ये किसकी वजह से बच रहा था? ये 2% की वजह से। तो आपने देखा कि 2% बराबर कितना? 240। तो 1% बराबर कितना? 120। आया समझ में? तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? उसने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था तो 12% पर कितने लिए? तो यही था भाई 12%। तो अपने आप में तो 100 होगा ना, तो 1% बराबर 120। तो 100% बराबर कितना? तो आप 12,000। तो आंसर कितना आएगा भाई? 12,000। आया समझ में? क्लियर हो गया आप सभी को? उसने यही पूछा था ना कि 12% प्रति वर्ष की दर से उधार ली गई राशि कितनी थी? तो 12% पर कितनी थी? 12,000 रुपये। और बाकी कितने पे ले ली थी उसने? 10%। क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा ना भाई? 1% बराबर 120 तो 100% बराबर 12,000, क्योंकि ये अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। चलो है, क्लियर है? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्लियर था 5 तक? अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6? ये बोलता है भाई एक नगर की जनसंख्या 45,000 है तथा इसमें लगातार 3 वर्षों में क्रम से 15%, 12% और 25% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखो भाई कितनी हैगी? 45,000। ठीक, पहले वर्ष कितनी बढ़ गई? 15%, दूसरे वर्ष 12%, तीसरे वर्ष 25%। अब देखो जो भी जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ेगी अपने आप में 100 तो बढ़ेगी, और 100 से कितनी ज़्यादा बढ़ गई? 15%। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हो इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं भाई। पहले वर्ष कितनी बढ़ गई? 15, तो कितनी हो गई? 115। और किस पर बढ़ी भाई? 100 पर। पहले वर्ष बढ़ गई, कंटिन्यू बढ़ी है, तो दूसरे वर्ष भी इसी में मल्टीप्लाई कर दो। कितनी भाई? 112। मतलब 100 तो थी, 12 बढ़ गई, कितनी हो गई? 112 अपॉन कितना? 100। तीसरे वर्ष 125 अपॉन में 100। चाहो तो आप इनको डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते थे कन्वर्ट। 115 तो ये हो गया 115/100। आप यहीं काट देते तो ये कट जाता आपका 5 दूनी 10, 5 तेरी 15, 5 दूनी 10, 23/20 भी अपन इसको लिख सकते थे। ठीक, आप इसको भी इस प्रकार से कर सकते थे 112/100, तो इसको आप काट सकते थे 28/25, और इस प्रकार से इसको भी लिख सकते थे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते, अपन डायरेक्ट ही कर देते। ठीक, देखो भाई मैं इसको 25 से कैंसिल आउट करता हूँ। 25 पंजे 125 और 25 चौको 100। यहाँ तक समझ में आया? इसको भी अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कितनी बार कटा था? 23 टाइम, और ये कितनी बार? 20 टाइम। ठीक, इसको भी अपन काट देते हैं, इसको काट देते हैं अपन 4 से। ये कितनी बार कट गया? 25 बार। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये 4 दूनी 8, बचा कितना? 3। ठीक, 7 चौको 28, सॉरी 4 पंजे 4 6 24, 4 7 8, 4 8 32। ये इतनी बार कैंसिल आउट हो गया। अब देखो भाई इसको अपन फिर एक बार काट देते, 5 एकम 5, 5 25। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। 1 0 से 1 0 तो क्या हो गई? कैंसिल हो गई। 5 दूनी 10, और 10 से इसको काटोगे तो 1 0 ये कैंसिल हो गई। अरे हो गई ना, 5 दूनी 10, 10 से इसको काटोगे तो 1 0 ये कैंसिल हो गई। यहाँ तक समझ में आया?
4 से अपन इसको और काट देते हैं तो ये हो गया भाई 7 चुकू 28। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो भाई इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, या फिर डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करके उस तरफ कर दो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आपके पास बचा है 450 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 7। अब जैसा आपको अच्छा लगे, कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर सकते हो उस प्रकार से कर लो। तो या तो मैं 7 का इसमें कर देता हूँ, या तो 23 का कर दो, जैसा भी आपको लगे। तो कैसा करना है, अपन कर देते हैं, तो 23 से ही कर देते हैं, ये 7 से ही कर देते हैं। पहले 23 का कर देते हैं। देखो भाई 23 शून्यम शून्य, 23 पंजे कितना होता है, तो 5 तेरी 15 की 5 हाथ की आई 1, ठीक, 5 दूनी 10 और 1 11, मतलब 115 होता है 23 पंजे। तो 15 की 5 हाथ की आ गई 11, 23 चुको 4 तेरी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक, 92 और 11, तो ये 3 ये 10, 103 की 3, सॉरी 103 ही लिख लिया, इंटू कितना 7 का और मल्टीप्लाई कर दो आप, 7 शून्य 7 पन्ना 35 की 5 हाथ की आई 3, 7 तेरी 21 22 23 24 की 4 हाथ की आई 2, 7 शून्य 2 का 2, 7 एकम 7। तो आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 72,450। तो आपका आंसर कितना होगा भाई 72,450। क्लियर हो गया। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर, क्लियर है ना सबको, इस प्रकार से करना कैलकुलेशन, ये आपको करना है जितनी आप स्पीड से कर सकते हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पर बेस्ड है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोलता है अपन उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। तो पहले साल शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी, अब पहले साल निकालना उसने अंत में दे दी। और प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है आपके पास 25%। मान लो आपके पास x थी, पहले कितनी थी जनसंख्या x थी, प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है 25% बढ़ती है। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं 125/100, 25 पंजे 25 चौको, मतलब 5/4 से बढ़ती है। तो भाई पहले वर्ष कितनी बढ़ी 5/4, दूसरे वर्ष भी कितनी बढ़ी 5/4, तीसरे वर्ष भी कितनी बढ़ी 5/4, टोटल कितनी हो गई 10,000 या 1,000, कितनी थी भाई अपने पास 10,000, कितनी थी भाई 10,000। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। आपको x की वैल्यू निकालना आसानी से निकाल सकते हो। काट देते हैं अपन 25 और 25 से ये कितनी बार कटेगा 100, 25 चौको 100, 400 बचा, यह आया समझ में। फिर 5 से काट दिया आपने, 5 8 40, ठीक। अब ये 4 चुकू 16 और 16 चुकू 64, 64 इंटू 80, ये 0, 8 चुकू 32 की 2 हाथ की आई 3, 8 छंग 48, 49 50 51। तो आपकी जनसंख्या कितनी थी शुरू में 5,120। आया समझ में। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्लियर हो गया। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम देखना भाई, सभी को क्लियर समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। कितना है भाई एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये। अपन ने ये लिख लिया, कितना है 6,250। आगे देखते हैं उसने क्या बोला। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। पहले वर्ष कितना भाई, पहले वर्ष कितना 10%, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटता। चलो भाई मैं इसको फ्रैक्शन में कर देता हूँ डायरेक्ट, तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 10% की वैल्यू पता है 1/10, 20% की आपको सभी को पता है कितनी है भाई 1/5, यही होती ना। देखो भाई 120/100 इस प्रकार से कर सकते हैं ना अपन, 20/100। तो ये 5 से काट दिया अपन ने, सॉरी 20 से काट दिया, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। और 3 की कितनी होगी भाई 3/10। भाई 10% की है, 20% की है, तो 30% की भाई 2/10 मतलब 1/5। ये क्लियर है। अब उसने बोला हर वर्ष क्या होता है भाई घटता है। तो पहले वर्ष घटा भाई 10 था, 10 से 1 घटा, कितना हो गया 9। तो पहले वर्ष कितना हो गया भाई 9/10। ये समझ में आया कि
यदि नहीं आया हो तो देखो भाई 10% घटा तो 100 था, 100 से 10 घटा तो कितना बचा भाई 90 बटे में 100, ये 10 एक जीरो से जीरो कट गई, वहीं आ गए अपन 9 बटे 10। देखो भाई 5 था, 5 से 1 क्या हो गया घटा तो कितना आया 4 बटे 5, और यहाँ 10 से 3 घटा तो 7 बटे 10, और इसको आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, 5 से काट दूँ इसको, 5 एकम 5, इसको काट देता हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, यह आया समझ में। ठीक, ये अपन ने 10 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25। ठीक, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, ये आपके पास इतना बचा 25 दूनी 50। ये इन दोनों का इंटू कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ 50 इंटू 9 इंटू 7, 9 7 63, मतलब 50 इंटू 63। एक जीरो तो 5 3 15 की 5 हाथ क्या, ये 5 6 का 30 और 31, तो कितनी थी आपके पास जनसंख्या 3150। तो आंसर कितना आएगा भाई 3150। चलो भाई समझ में आया कि नहीं, कैलकुलेशन आपको आपके हिसाब से करना है। ठीक, चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9? क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला आपसे, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में इसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? महीने का वेतन बताना। देखो भाई सिंपल सा है, उसका जो भी मासिक वेतन होगा अपने आप में कितना होगा भाई 100% होगा कि नहीं, जितनी भी उसकी इनकम होगी मंथली 100%। अब बोलता हैगा 20% किस पर खर्च कर दिया उसने? भोजन पर। इसमें से 20%, 100 में से 20% किस पर खर्च हो गया भाई? भोजन पर। अब यहाँ पर देखना शेष नहीं बोला, शेष बोलता तो बची हुई संख्या में से घटाते, शेष नहीं बोला, अपन डायरेक्ट घटाएंगे। देखो भाई 20% हो गया, ठीक, फिर इसके बाद डायरेक्ट की बात कर देता हूँ, फिर इसके बाद क्या है, कमरे के किराए पर कितने परसेंट? किराए पर उसने काटा है भाई 20%। अच्छा, भोजन पे 40% था, सॉरी, भोजन पर 40%, 20% किराए पर, कमरे के किराए पर कितना भाई 20%, और आगे था आपके पास मनोरंजन पर 10% और 10% यातायात पर। 10% मनोरंजन पर, ये मनोरंजन पर हो गया 10% और 10% यातायात पर। अब मुझे ये बताओ टोटल उसने खर्च कितना कर दिया? 20, 40 और 20, 60, 70, 80% खर्च कर दिया। 100 था, 100 में से 80 खर्च कर दिया, कितना बचा लिया परसेंट में? 20, और रुपए में कितना बचाया था? 1500। अब देखो भाई 20% बचाया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 1/5। अभी निकाली थी अपन निकाली थी। अब ये ओरिजिनल होती है और 1 बचाए मतलब 1 बराबर बचा लिया, तो 5 बराबर आपको निकालना है। 1 बराबर कितना बचाया भाई? 1500। तो 5 बराबर कितना हो गया? 15 पंजे 75। तो आपका आंसर कितना आएगा? 7500। यदि किसी को यदि फ्रैक्शन में नहीं समझ में आता तो और सिंपल है, परसेंट में कितना बचाया है 20 और रुपए में कितना बचाया था 1500, तो आप 100% बराबर निकाल दो, अभी भी आंसर वही आएगा। ये 0 2 से काट दो, ये कितनी बार 20 बार, ये आगे समझ। अब अपन इंटू कर दो आप, तो 20 शून्यम शून्य, 20 पंजे 100 की शून्य, हाथ की आई 10, 20 एकम 20 और 10 30।
ये थोड़ा सा गलत हो गया। चलो भाई यहाँ तक क्लियर था। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, 20% बराबर कितना 1500, तो आपको पता 100 बराबर निकालना है। तो अब सिंपल सा हो गया, ये कट गया, ये 75 बार कट गया, 2 0 लग गई, तब भी आंसर कितना आ गया 7500। आया क्लियर, समझ में हो? चलो भाई अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है उसको समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष का, याद रखना इसमें क्या बोला उसने, शेष का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% ट्रस्ट में दान देता है। उसके बाद भी उसके पास 10,080 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी आय क्या थी? ठीक, एक व्यक्ति अपनी आय का, देखो भाई जो भी आय थी उसकी कितनी थी 100%। 20% किसको दे दिया उसने? बड़े बेटे को। ये 20% उसने दे दिया भाई उसके बड़े बेटे को। ये कितना बचा उसके पास शेष? 80। 80 का 30%, तो 80 का 30% कितना होता है? 24। 80 का 30% 24 छोटे बेटे को दे दिया। ये छोटे बेटे को दे दिया। अपन इसमें से माइनस कर दें इसको, 10 में से 4 गई 6, यहाँ पर कितना बचा आपके पास? 7, 7 में से 2 गई 5, 56। और शेष का, शेष मतलब 56, इसका 10% कितना? 5.6। ये किसको दे देता है? वो ट्रस्ट में दे देता। अब उसके पास शेष बचा कितना? तो यहाँ देखा भाई 10 में से 6 गई तो 4, यहाँ 5 में से 5 गई 50.4, इतना बचा परसेंट में। और रुपए में कितना बचा था उसके बाद? 10,080 रुपये। भाई परसेंट में 50.4, रुपए में कितना? 10,080। तो आपने क्या निकालना? 100% बराबर, यही निकालना। तो आप डायरेक्ट निकाल दो 100% बराबर कितना। यहाँ से ये पॉइंट हटाया, एक 0 और लगा दो, ये कितनी बार कट गया भाई? 2 बार 0, और ये आप 3 0 लगा दो, तो आपका आंसर कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो टोटल आय कितनी थी आपके पास? 20,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देख लें, आपको पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।